हेलो गाइस, मैं आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर मिलन सिंह परिहार आप सबका प्रॉब्लम सॉल्वर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मॉनसून सीज़न में हर घर की छत और दीवार पर आम तौर पर देखी जाती है, जिसका नाम है डैम्पनेस या सीलन। वैसे तो दिखने में ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, पर जब ये अपना विशाल रूप ले लेती है तो ये घर का पेंट, फर्नीचर, पैनलिंग सबको ख़राब कर देती है और फिर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम होती है तो क्यों होती है और इसके सॉल्यूशन क्या क्या हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम हो रही है तो किस वजह से हो रही है। तो इंडिया में मेनली डैम्पनेस 4 रीज़न के कारण होती है। उसमें सबसे पहला रीज़न है हैवी रेनफॉल। होता क्या है कि जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो हमारे घर में जो भी प्लास्टर होता है या जो हमारी छत की स्लैब होती है उसके क्रैक्स खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे उसमें पानी समाना स्टार्ट हो जाता है और घर में सीलन बढ़ जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके ईजी से 2 सॉल्यूशन है। नंबर 1 सॉल्यूशन है, जब हम स्लैब बनवाते हैं तो उस समय जो हम सीमेंट का ग्रेड यूज़ करते हैं वो हमें सही चूज़ करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ग्रेड यूज़ करना है, तो हमें सीमेंट का हमेशा OPD 53 ग्रेड ही यूज़ करना है और हमेशा ब्रांडेड सीमेंट में ही जाना है, जैसे कि अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC सीमेंट। नंबर 2, जब हम लोग कंक्रीट रेडी कराते हैं, कंक्रीट बोले तो हमारा सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर जब हम तैयार कराते हैं स्लैब बनवाने के लिए, उस समय पे हमें इंटरनल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड को ऐड करना है। अब इसमें भी कई सारे ब्रांड आते हैं, मैं आपको 2 सजेस्ट कर देता हूँ। तो उसमें सबसे पहले आता है डॉक्टर फिक्सिट का PD प्रूफ LW+101 या सिका का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं कभी और किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। उसके नीचे या पैकेजिंग पे लिखा रहता है कि आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना है। अगर आप ये दोनों चीज़ यूज़ कर लेते हैं तो आपको फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पोर्स अपने आप फिल हो जाएंगे और कभी भी डैम्पनेस आने के चांसेस वेरी रेयर रहेंगे। अब जो डैम्पनेस का सेकंड मेजर रीज़न है वो है वेंटिलेशन। होता क्या है, जब हम अपना घर डिज़ाइन कराते हैं तो उस समय आर्किटेक्ट से कंसल्ट नहीं करते और घर में सफिशिएंट वेंटिलेशन नहीं देते, जिसके कारण मॉनसून सीज़न में जब हवा में मॉइस्चर आ जाता है तो वो धीरे धीरे जाकर दीवार पर लगना स्टार्ट हो जाता है और फिर वहाँ पे सीलन आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका बहुत इजी सा सॉल्यूशन है, आप जब भी घर डिज़ाइन करें तो उसमें सफिशिएंट वेंटिलेशन दें, जिसके कारण जो भी मॉइस्चर उसके अंदर आ रहा है दीवार पे वो सूख सके और टाइम रहते वो चीज़ अपने आप चली जाए। अब डैम्पनेस का तीसरा सबसे बड़ा कारण है पुअर वाटर ड्रेनेज सिस्टम या फिर इंटरनल लीकेज। अब ये होता क्यों है? देखिए, जब हम अपने घर की फ्लोरिंग कराते हैं या उनमें टाइल्स लगवाते हैं तो हम अनस्किल्ड लेबर को लेकर आ जाते हैं, जिसे पता नहीं होता कि ढलान किस साइड देनी है। वो लोग इतनी गंदी गलती कर देते हैं कि जो भी जहाँ नाली होती है वहाँ पर ढलान नहीं देते, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर सीलन देखने को मिलती है। सेकेंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इंटरनल लीकेज। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारे घर के जो अंदर पाइप लगे होते हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से धीरे धीरे पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो दीवार में बैठने लगता है। इसके लिए भी सिंपल सा काम है, आप प्लम्बर बुलाइए और चेक करवाइए कि पानी कहाँ से आ रहा है और उस क्रैक को रिपेयर करा लीजिए। अब जो चौथा मेजर रीज़न है डैम्पनेस का वो है राइजिंग डैम्पनेस। ये अधिकतर घर के नींव में या दीवार के नीचे वाले हिस्से में देखी जाती है और आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब भी सीलन आती है तो नीचे पपड़ी जमना स्टार्ट हो जाती है और वो धीरे धीरे उखड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसका मेन कारण है कि या तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है या फिर वहाँ से पानी बार बार गुजर रहा है, जिसमें कैपिलरी एक्शन की वजह से वो धीरे धीरे सीलन ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तो इसका भी सिंपल सा सॉल्यूशन है। नंबर 1, आप वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने दें या फिर पानी वहाँ से कम निकालें। नंबर 2, काफ़ी सारे मार्केट में वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स आते हैं, आप उसको पेंट के तौर पर भी वहाँ पे कोट्स करा सकते हैं। और नंबर 3 जो हम कर सकते हैं कि अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप वहाँ का प्लास्टर उखड़वा दीजिए और फिर से सीमेंट और सैंड के मिक्सचर में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था डॉक्टर PD प्रूफ LW+101 को मिक्स कराकर वहाँ पर वापस से प्लास्टर करा दीजिए, तो आपके लिए ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत हो तो आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेरी हेल्प ले सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।